दोस्तों नमस्कार। आज एक मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं ऑन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स कंपैरिजन ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश इकोनॉमीज विज विज इंडिया। पाकिस्तान मैसिव डेब्ट के अंदर है और आईएमएफ ने डाउनग्रेड कर दिया है बैंकरप्ट पाकिस्तान की रेटिंग। बैंकरप्ट पाकिस्तान फेस कर रहा है डायर इकोनॉमिक कंडीशंस और वो पहले ही बर्डनड है विद इमेंस डेब्ट। पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिली थी 75 साल पहले इंडिया के साथ, लेकिन पाकिस्तान अब भी इमेंसली डिपेंडेंट है दूसरी कंट्रीज के ऊपर अपने सर्वाइवल के लिए। और ये कोई सीक्रेट नहीं है कि पाकिस्तान हमेशा लोन लेता है अपने क्लोज अलाइज से, चाइना, सऊदी अरेबिया और यूएई, और हमेशा भीख मांगता है, लोन मांगता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ से। आईएमएफ ने रिसेंटली डाउनग्रेड कर दिया पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शन टू 3%, जो पहले एस्टिमेटेड थी एट 3.5%। मीनवाइल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने शो किया इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ एट 6.5% और एक कंपैरिजन इकोनॉमिक कंडीशंस का इंडिया और पाकिस्तान का क्लियरली शो करता है कि इंडिया की रोबस्ट ग्रोथ है और इंडिया इमर्ज हो रहा है एज ए की प्लेयर ऑन द। दूसरी तरफ पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है विद सीवियर इकोनॉमिक चैलेंजेस और सिग्निफिकेंटली पीछे चल रहा है इंडिया के। इंडिया इकोनॉमी रेजोनेट्स वर्ल्ड, यानी कि जो इंडिया की इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड के अंदर उसकी धूम मची हुई है। एक मेजर बूस्ट इंडियन इकोनॉमी को दिया जब आईएमएफ ने और वर्ल्ड बैंक ने उन्होंने प्रेजेंट की एक पॉजिटिव आउटलुक ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। आईएमएफ ने प्रोजेक्ट किया इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट एट 6.5% 2025 और 2026 में, जबकि वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट है एट 6.7%। ये जो ग्रोथ रेट है ये इंडिया को प्लेस करता है अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमिक्स वर्ल्ड के अंदर। मोदी गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है एम करने का, इम्प्रूव करने का सर्विसेज और मेंटेनेंस सेक्टर्स इंक्लूडिंग डेवलपमेंट ऑफ लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर और फोकस ऑन द टैक्स रिफॉर्म्स, जो फर्दर स्ट्रेंथन करेगा इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरी तरफ आईएमएफ ने कहा कि टफ रोड है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। बोथ आईएमएफ और एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी उन्होंने व्यू किया पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन कंसर्न के साथ। आईएमएफ ने डाउनग्रेड कर दी पाकिस्तान की प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर 2025 टू 3%, और इससे पहले उन्होंने एस्टिमेट किया था पाकिस्तान की जीडीपी एट 3.2%। 2026 के अंदर पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट वो एक्सपेक्टेड है रहेगी 4% पे। ये फिगर क्लियरली शो करती हैं कि पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है इकोनॉमिक डिफिकल्टी से, मेनली क्योंकि पाकिस्तान का वीक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, करप्शन है और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। अगर हम बात करें बांग्लादेश की तो आईएमएफ ने प्रेजेंट की ग्रिम पिक्चर अबाउट बांग्लादेश इकोनॉमी। जब शेख हसीना का रूल था बांग्लादेश के अंदर तो उनकी इकोनॉमी बूम कर रही थी और compete कर रही थी इंडिया की जीडीपी ग्रोथ से, लेकिन जब से शेख हसीना की फॉल हुई है, गवर्नमेंट गिरी है, बांग्लादेश के अंदर रैपिड डिक्लाइन हुआ उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर और उनकी इकोनॉमी सिंक कर रही है डीपर और जा रही है सेशन के अंदर। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ बांग्लादेश का जीडीपी ग्रोथ रेट वो हाफ हो चुका है क्योंकि वहाँ पे रैम्पेंट अनएम्प्लॉयमेंट है। जब से शेख हसीना की गवर्नमेंट बाहर हुई है बांग्लादेश से, बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो बैकबोन थी बांग्लादेश की इकोनॉमी की, वो इस टाइम पे कोलैप्स होने की कंडीशन पे आ चुकी है और एक बेल आउट पैकेज सीख कर रही है ताकि इस ट्रबल्ड वाटर से वो बाहर आ सके। एज पर वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट जो रिलीज की गई थर्सडे जनवरी 16 को, जब शेख हसीना का फॉल हुआ तो इन्वेस्टर्स उसके बाद डर गए इन्वेस्ट करने के लिए बांग्लादेश के अंदर। और जो बांग्लादेश की नई गवर्नमेंट है उनकी रॉन्ग पॉलिसीज की वजह से उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया बांग्लादेश की इंडस्ट्री और साथ में उनका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है बांग्लादेश की इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर। रिपोर्ट के अंदर कहा गया कि बांग्लादेश एक टाइम पे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी वर्ल्ड के अंदर बिफोर कोविड-19 पैंडेमिक। तब उनकी ग्रोथ रेट था 7.9%, लेकिन बांग्लादेश की इकोनॉमी वो ड्रास्टिकली स्लो डाउन हो गई जब से शेख हसीना पावर से बाहर हुई है अगस्त 2024 में। वर्ल्ड बैंक ने फोरकास्ट किया कि बांग्लादेश ग्रो करेगा एट ए रेट ऑफ 4.1% 2025 में, और दूसरी तरफ आईएमएफ ने कहा अपने फोरकास्ट के अंदर कि बांग्लादेश का ग्रोथ रेट होगा इवन लोअर एट 3.8%। इसके साथ साथ जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है बांग्लादेश के अंदर वो भी इफेक्ट हुआ है क्योंकि वहाँ पे हाई इन्फ्लेशन चल रही है जो इस टाइम पे 10.3% पहुंच चुकी है प्रेजेंट फ्रॉम 7.7% इन 2022। वर्ल्ड बैंक ने लिस्ट किया बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका लिस्ट ऑफ कंट्रीज जो लाइकली इकोनॉमिक ट्रबल्स फेस करेंगे इस साल के अंदर,
स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के एक्सपर्ट ब्रह्मा चेलानी, उन्होंने एक्स के ऊपर लिखा, जब शेख हसीना का रूल था बांग्लादेश के अंदर तो उस टाइम पे बांग्लादेश अलॉन्ग विद इंडिया, इंडोनेशिया और 36 दूसरी कंट्रीज वो एंटर कर गए थे इन द रैंक ऑफ मिडिल इनकम कंट्रीज। लेकिन अब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अंदर कहा गया कि जो पॉलिटिकल टर्माइल है बांग्लादेश के अंदर, उसकी वजह से उनकी इकोनॉमी डैमेज हो चुकी है और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बहुत नीचे आ चुकी है। जो इन्वेस्टर्स हैं उनका जो कॉन्फिडेंस है बांग्लादेश के अंदर वो टोटली नेगेटिव है और वो बांग्लादेश के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कहा गया कि हाई इन्फ्लेशन, उसकी वजह से सिग्निफिकेंट वीक हुई है परचेजिंग पावर जो बांग्लादेशी सिटीजन है उनकी, और साथ में फर्दर स्लो डाउन हो गई है डेवलपमेंट बांग्लादेश के अंदर। एक्सपर्ट्स ने वार्न किया जो राइजिंग इन्फ्लेशन है उसकी वजह से यहाँ पे फर्दर अनरेस्ट हो सकता है बांग्लादेश के अंदर, और जो स्लोइंग डाउन ऑफ वर्क फैक्ट्रीज के अंदर स्पेशली टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा बांग्लादेश के एक्सपोर्ट्स। और साथ में उन्होंने कहा न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया, जो करंट स्टेट है बांग्लादेश की इकोनॉमी की वो एक यूनिक अपॉर्चुनिटी देती है इंडिया को कि वो जो गैप या वॉइड है जो क्रिएट किया गया बाय बांग्लादेश ट्विंडलिंग और फॉलिंग एक्सपोर्ट्स स्पेशली टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर उसको फिल करे। जो रिपोर्ट के अंदर साथ में कहा गया कि इंडिया की इकोनॉमी कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है एक स्टडी रेट ऑफ ओवर 7%। दूसरी तरफ जो वायलेंस और अनरेस्ट है बांग्लादेश के अंदर वो सिवियरली अफेक्ट कर रहा है प्रोडक्शन बांग्लादेश के अंदर। सेवरल ग्लोबल बिजनेसमैन इस टाइम पे लॉसेस फेस कर रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश के अंदर अनरेस्ट चल रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और वो अपना बिजनेस को प्लान कर रहे हैं शिफ्ट करने के लिए इंडिया के अंदर। इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस इस टाइम पे ऑल टाइम लो पहुंच चुके हैं जब से शेख हसीना पावर से बाहर हुई है, और जो इंटीरियम गवर्नमेंट है बांग्लादेश के अंदर जिसको लीड कर रहे हैं मोहम्मद यूनिस, वो बांग्लादेश के अंदर पावर से में आई है और किसी भी तरीके से बांग्लादेश की सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रही। और दूसरी तरफ जो कम्युनल वायलेंस चल रही है बांग्लादेश के अंदर अगेंस्ट माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश पर्टिकुलर हिंदूज, उसकी वजह से बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशन काफ़ी ख़राब हो गए हैं। और इंडिया ने एक्यूज़ किया था मोहम्मद यूनिस को, उनकी गवर्नमेंट को, कि वो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं कर रही माइनॉरिटीज़ को सेव करने के लिए और अपनी ब्लाइंड आई दे रही है जो एट्रॉसिटीज़ की जा रही है माइनॉरिटी हिंदूज़ के खिलाफ बाय रेडिकल इस्लामिस्ट एलिमेंट्स। जय हिंद, जय भारत।